नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा है, सो आप लोग मन से माता की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। घर में अगर विवाह नहीं होता हो, किसी की घर में क्लेश रहती हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि अगर कुंडली में दोष हो, मंगल कार्य नहीं हो रहे हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से सब सही हो जाता है। कथा को शुरू करती हूँ। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय जी के घर पे जन्म लिया। नारद जी के उपदेश के अनुसार शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। इसी कठिन तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 वर्ष तक उन्होंने फल फूल खा करके बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह करके बिताए। कुछ दिनों तक सूखे पत्ते खा करके रहे, कुछ दिनों तक खुले आसमान में रही थी। इस तरह से कई वर्षों तक उन्होंने बालू का सेवन करके रही, धूप में रही। बहुत से कष्ट यातनाओं के बाद से 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या आराधना करती रही। इसके बाद से सारे देवताओं में खलबली मच गया। उनका शरीर एकदम से छीड़ पड़ गया। माता एकदम से पहचान में नहीं आ रही थी। ऋषि मुनि देवताओं में खलबली मच गई कि इस तरह की आज तक किसी ने तपस्या नहीं किया। सराहनीय था उनकी तपस्या। उसके बाद से सभी देवताओं ने माता सती के पास गया और जा कर के बोले कि माँ, आप कुछ मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हमसे वरदान मांग सकती हैं, हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। और बोले कि नहीं, मुझे तो सिर्फ शंकर जी से ही मिलना है। देवताओं के कहने के बावजूद भी देवता बोले कि आप घर भी जाइए और शंकर जी ही आपके पति बनेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर शंकर भगवान जी स्वयं आए और आकर के माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए। उसके बाद से तपस्या को छोड़ करके माता घर लौट आई। जल्दी ही उनके पिता लेने आ गए और फिर शंकर जी के साथ उनका विवाह हो गया। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की शादी विवाह नहीं हो रही हो, कुंडली में दोष होती हैं, घर पे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, तो नवरात्रि के दिन में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें। उनकी आराधना, उनकी भक्ति करके देखें, अत्यंत लाभ मिलेगा। और माता जी की तो कथा ही इतनी अद्भुत है। माता जी विवाह के लिए तपस्या की थी, इतनी कठोर तपस्या की थी। तो इस कथा से ही पता चलता है कि जरूर मंगल होगा। सो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।